हेलो नमस्कार साथियों। मैं दीपक शर्मा दीपक विद स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। तो इंग्लिश में जीरो से शिखर तक आर्टिकल पढ़ेंगे। ए एन द 3 आर्टिकल होते हैं, लेकिन आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, इतना भी याद रखना है। नंबर 1 इंडेफिनिट आर्टिकल, नंबर 2 डेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में आप कह सकते हैं कि अनिश्चित, और डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। तो याद रखना है, कई बार तो पूछ लेता है आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, यूपीटेट, पैट, सुपरटेट। सब में जहाँ पर इंग्लिश आती है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। तो इंडेफिनिट आर्टिकल देखेंगे कौन से होते हैं। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि ये किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत नहीं करते, तो इसीलिए इन्हें इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। अब देखेंगे ए और एन कहाँ पर लगते हैं, एन कहाँ पर लगता है, ए कहाँ पर लगता है। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे कि क्लास आ चुकी है। बहुत ही हर एक एग्ज़ाम में जहाँ पर इंग्लिश पूछी जाती है, महत्वपूर्ण क्लास। नंबर 2 डेफिनेट आर्टिकल। द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि यह किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करता है। द तो डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। तो निश्चित जैसे जो दुनिया में एक ही है उसके लिए द का प्रयोग करते हैं। द सन, द मून, द अर्थ। तो अब देख लेंगे ये आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। उस एकवचन संज्ञा सिंगुलर नाउन से पहले जो व्यंजन कॉन्सोनेंट में या कॉन्सोनेंट से आरंभ होता है, जैसे कोई शब्द है वो कॉन्सोनेंट से आरंभ होता है, तो उसके लिए हम ए लगाएंगे। व्यंजन से आरंभ होता है उसमें ए का प्रयोग किया जाता है। यहाँ आरंभ होने का अर्थ उसकी आरंभ की ध्वनि से है, जैसे ए डॉग, ए पेन, ए पेंसिल, ए बुक। तो देखो डॉग डी, पेन का पी, पेंसिल का पी, बुक का भी। तो इनसे पहले हम क्या लगा रहे हैं, ए का प्रयोग कर रहे हैं। तो कहाँ पे करते हैं, जो 21 कॉन्सोनेंट बचते हैं हमारे, टोटल 26 वर्ड होते हैं अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में, उनमें से 5 वोवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट से पहले हम ए का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ अपवाद है, उसे भी बताऊंगा मैं, ध्यान से देखना। तो इस तरीके से 90% कॉन्सोनेंट से पहले ए का प्रयोग होता है। और जैसे उस एकवचन संज्ञा सिंगुलर नाउन से पहले भी ए का प्रयोग होता है जो ई या यू से आरंभ हो। देखो आ गया, ई और यू से आरंभ हो रहा है। ए ई आई ओ यू 5 स्वर होते हैं, तो ई और यू दोनों स्वर हैं, लेकिन यहाँ पर हम ए लगाएंगे। क्यों लगाएंगे ये समझ लेंगे। होते हैं परंतु यू की ध्वनि से बोले जाते हैं। हिंदी वर्णमाला की यू की ध्वनि आती है, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, यूनियन। तो यहाँ पर हम ए का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं ए का प्रयोग, क्योंकि इसकी ध्वनि यू से निकल रही है। यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, यूनियन। 90% आपको क्वेश्चन मिलेगा कि ए ई आई ओ यू से पहले एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन हिंदी में अगर इनकी ध्वनि यू से निकल रही है, जैसे हावर, इसे कई हमारे टीचर साथी हावर्स या हावर बोल देते हैं,
लेकिन इसे शुद्ध भाषा में आवर्स बोला जाता है या आवर बोला जाता है। जैसे हॉनेस्ट बोल देते हैं तो हॉनेस्ट नहीं होता, ये ऑनेस्ट होता है, इसलिए इनसे पहले एन का प्रयोग होता है क्योंकि इनकी हिंदी ध्वनि आ से निकल रही है। तो इसी वजह से यहाँ पे यूनिवर्सिटी में और यूरोपियन में यूनियन में यहाँ पर हिंदी ध्वनि यू से निकल रही है। तो याद रखेंगे कि उस एक वचन संज्ञा के साथ ए का प्रयोग होता है जो ओ से आरंभ होता है परंतु व की ध्वनि से बोला जाता है। देखो यहाँ पर तीसरा वर्ड भी मिलेगा हमें ओ, यहाँ पे यू और वहाँ पे व, जैसे ओ एन ई वन, तो अ 1 रुपी नोट, अ 1 वे टिकट। तो इस तरीके से व की ध्वनि निकले और ओ से स्टार्ट हो रहा है तब भी हम ए लगाएंगे। ये बहुत ही गहराई की बात है, इसे समझें ज़रा और ध्यान से देखें, नोट्स बना लें, वीडियो डाउनलोड कर लें जिससे बाद में रिवीजन भी कर सकें। अब आर्टिकल एन का प्रयोग, यूज ऑफ ए और एन में एन का प्रयोग देखेंगे। उस एक वचन संज्ञा सिंगुलर नाउन से पहले एन आता है जो किसी स्वर वोवेल्स ए ई आई ओ यू से आरंभ होते हैं और वोवल की ध्वनि छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी ए बड़ी ए, छोटा ओ बड़ा ओ, इनसे इनकी ध्वनि निकलती है। तो वहाँ पर हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एन एग, एग में देखो ए की ध्वनि निकल रही है। अम्ब्रेला अ की ध्वनि निकल रही है। ईयर ई की ध्वनि निकल रही है। ईगल ई की ध्वनि निकल रही है। तो यहाँ पर हम एन लगाएंगे। हिंदी में भी देख लेंगे कि स्वर कौन कौन से यहाँ से लेकर बड़े ओ तक, तो यह इनसे स्वर निकल रहा है तभी एन लगता है। अगर वह से निकल रहा है वन में, जैसे बताया था, यूरोपियन यू से स्वर निकल रहा है, तब हम एन नहीं लगाएंगे, इतना याद रखना है। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कंटेंट अच्छा लगता है तो, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिए जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले क्लास बनाने के लिए। और मैं बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको दूंगा जिसका कोई तोड़ नहीं होगा पूरे यूट्यूब पर, ये मेरा वादा है। तो समझ गए आप कि कहाँ पर एन लगानी है, कहाँ पर ए लगानी है। तरीके से एक बार और देख लेंगे वीडियो को तो क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए। अब यहाँ पर ए आर्टिकल का प्रयोग और कहाँ होता है देख लेंगे। एक वचन संज्ञा से पहले भी एन आता है जो व्यंजन से आरंभ होते हैं परंतु स्वर की ध्वनि, यहाँ पर एन कर लेंगे ऊपर, एन आर्टिकल का प्रयोग और कहाँ पर होता है, जैसे कि शॉर्ट फॉर्म होती हैं ये एम ए, एम एल ए, एस एच ओ, तो इनमें भी देखो ध्वनि निकल रही है कि नहीं। एम ए तो ए आ रहा है, एस तो ए आ रहा है, एम एम एल ए में भी ए आ रहा है, तो ए की ध्वनि से निकलेंगे तब भी एन लगाएंगे। तो याद रखना है कि एन कहाँ पर लगता है, जहाँ पर हिंदी वर्णमाला में आ से ओ तक स्वर निकले वहाँ पर हम एम लगाएंगे, एन लगाएंगे, सॉरी एम नहीं एन। शॉर्ट फॉर्म, ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्म 90% में एन ही लगाते हैं, इतना याद रखना है। इतना तो याद रहता है सबको कि शॉर्ट फॉर्म किससे शुरू हो रही है और स्वर क्या निकल रहा है उसका। हिंदी स्वर भी देख लेंगे। यहाँ पर एन करना, एन आर्टिकल का प्रयोग और कहाँ होता है, उस एक वचन संज्ञा के साथ भी एन का प्रयोग होगा जो शुरू तो व्यंजन ह, देखो ह से है किंतु ह साइलेंट होता है और स्वर की ध्वनि से आरंभ होता है। जैसे ऑनेस्ट मैंने बताया था, तो हा यहाँ पर साइलेंट होता है, इसे ऑनेस्ट बोला जाता है, तो एन ऑनेस्ट। हावर में भी एच साइलेंट होता है तो इसे आवर्स बोला जाता है, तो एन आवर। होटल में भी एन होटल, एच साइलेंट होता है। पूछ लेता है होटल में एन लगेगा ये लगेगा, फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए आ जाते हैं। ऑनर, जिसमें भी एच साइलेंट होता है, और जैसे ऑनर बोल देते हैं हमारे कई टीचर साथी, तो
बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, जिसको मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यूज ऑफ आर्टिकल द, ये द आर्टिकल होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। देखो जैसे लिखा हुआ है, नक्षत्रों के नाम से, देशों के व प्रांतों के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। नक्षत्र जैसे द मून, द सन, स्टार। प्रांतों के नाम से पहले सागरों, झीलों, पहाड़ों, ग्रंथों, पुस्तकों, जातियों, समुदाय, ऐतिहासिक धरोहर, जैसे जैसे ताजमहल, तो द ताजमहल लगाते हैं। किसी पार्टी आदि का नाम, जैसे द बीजेपी, द बीएसपी आदि के नाम से पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो यूज ऑफ आर्टिकल द में जैसे देख लेंगे, द मून, द अंडमान, द यूएसए, द गीता, द जू, इन सभी से पहले द का प्रयोग होता है। क्यों होता है वो मैंने बता दिया आपको, क्योंकि ये अपने आप में एक ही होते हैं दुनिया में, इनके जैसा कोई दूसरा नहीं होता, तो द का प्रयोग करते हैं। जैसे नक्षत्रों के नाम से पहले रूल नंबर 1 देख लेंगे, बता दिया मैंने आपको, द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार्स। दिशाओं के नाम से पहले रूल नंबर 2 में, जब इनसे पहले प्रपोजिशन दे रखा हो, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो देखो, द वेस्ट, द सन, द ईस्ट। द सन नक्षत्र हो गया, दिशा हो गई ईस्ट और वेस्ट। तो इनसे पहले हम ट्रांसलेशन में जितनी बार ये चीज़ आएंगी द लगा सकते हैं। ऐसा बोलते हैं टीचर लोग कि द हम ट्रांसलेशन में एक ही बार लगाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर दिशा 2 बार आ रही है तो 2 बार द लग जाएगा, नक्षत्र भी आ रहा है तो 2 बार द लग जाएगा। ईस्ट वेस्ट से पहले प्रपोजिशन है, ईस्ट और वेस्ट, होम इज द वेस्ट, तो इसमें भी द आ रहा है। देखो रूल नंबर 3, नियम नंबर 3 में देखेंगे, शिप्स जहाज़ों, ट्रेन्स गाड़ियों, सीज समुद्रों, माउंटेन्स पहाड़ों, इजलैंड द्वीपों, डैम्स बांधों, डेजर्ट मरुस्थल, सी समुद्र, ओशियन महासागरों, कैनल्स नहरों के नाम से पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे द विक्रम, द फ्रंटियर मेल, द अरेबियन सी, इन सभी से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपके। इसी तरीके से हम आगे भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर द का प्रयोग होता है। तो सभी साथियों से वादा है मेरा कि सिलेक्शन लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया कंटेंट मिलेगा आपको। रूल नंबर 4 देखेंगे, रिलीजियंस बुक्स, रिलीजियंस बुक होती हैं धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक पुस्तकें, न्यूज़पेपर समाचार पत्रों से, पत्रिकाओं से पहले भी द का प्रयोग करते हैं। द गीता, द रामायण। रूल नंबर 5 में देखेंगे, वर्कशॉप, फैक्ट्री, बैंक आदि के नाम से पहले, जैसे द दिल्ली क्लॉथ मिल, द पंजाब नेशनल बैंक, इनसे पहले भी द का प्रयोग होता है। फिल इन द ब्लैंक्स में भरने के लिए आ जाता है कि पंजाब नेशनल बैंक, आगे खाली स्थान है तो हमें कौन सा आर्टिकल लगे, ये लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा। हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। रूल नंबर 6, किसी पार्टी अथवा संगठन के नाम से पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे द कांग्रेस, द लोकदल, द बीजेपी, द बीएसपी, इनसे पहले भी द का प्रयोग होता है, इतना याद रखना है। रूल नंबर 7, ऐतिहासिक भवनों तथा सार्वजनिक स्थानों के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द ताजमहल, ऐतिहासिक बिल्डिंग है, द गोल्डन टेम्पल, ऐतिहासिक बिल्डिंग है, द जू, चिड़ियाघर, ये भी सार्वजनिक जगह है, यहाँ पे लोग जाते हैं।
तो द का प्रयोग करेंगे। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 8, विधि बताने वाले परिणामवाची शब्दों से पहले जैसे बाय द मीटर्स, बाय द डजन, बाय द किलोग्राम्स जैसे परिणाम जो जिस चीज़ को हम नाप सकते हैं उनसे पहले भी द का प्रयोग करेंगे। जैसे दिखाई दे रहा है तुम्हें, द मीटर, द डजन मीन्स दर्जन, बाय द किलोग्राम, द ग्राम, सभी से आगे द का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। 10 रूल करेंगे, इसके 10 नियम होते हैं प्रॉपर नाउन का बहुवचन बनाने के लिए। तो जैसे द गुप्तास, द ब्राउन्स, द शर्मास, इनसे पहले भी जैसे प्रॉपर नाउन का हम बहुवचन बनाते हैं तब भी द लगाते हैं। जैसे कम्युनिटी टाइटल होता है गुप्ता शर्मा, तो इनसे पहले भी हम अगर इनमें एस लगाएंगे, बहुवचन बनाएंगे इनको, तो द का प्रयोग करेंगे। लास्ट रूल नंबर 10, बड़े बड़े पदों रैंक्स से पहले द का प्रयोग होता है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल। तो दिखाई दे रहा है आपको, स्कूल में एक ही प्रिंसिपल होगा, इंडिया में एक ही प्राइम मिनिस्टर होगा, एक ही प्रेसिडेंट होगा। तो इससे पहले भी हम